वासुदेवाय। जय राम रमा रमणं शमनं भवतापभयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दश शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुझा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक चापु निशंग भरम। मद मोह महा ममता रजनी तुम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग शरे नहिए। यही नाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर धूलि भरे। वह रोग वियोग निलोग हुए भवदंद्रि निरादर के फल ये। भव सिंधु अगाध परेत नरते पद पंकज प्रेम न जे जपते। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अविलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम मानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत ही में। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण्य धीर यजे। तव नाम जमामि नमामि हरि भवरोग महागद माने हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदनि कंदय द्वंद्वधनम महिपाल विलोकय दीन जनम। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रदेवास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में सहस्रानी के चरित्र की कथा है और नृसिंह भगवान के पूजन के महात्म की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भारद्वाज उवाच सहस्रानीकस्य हरेवताराश्च सांगिणः सांप्रदं स्तोत्रमिच्छामि तन्मे वद महामते। भारद्वाज जी बोले, सूत जी अब मैं सहस्रानीक का चरित्र भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझसे कहिए। सूत जी कहे, सूत उवाच हन्तते कथयिष्यामि चरित्रं तस्य धीमतः। सहस्रानीकस्य हरेवतारास्य मे शृणु। सूत जी ने कहा, मैं अब बुद्धिमान सहस्रानीक के चरित्र का भगवान के अवतारों का वर्णन करूंगा, सुनिए। राजकुमार सहस्रानीक को जब उत्तम ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तब वे धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राज्य के पालन में लगे हुए राजकुमार की देवेश्वर देवश्रेष्ठ भगवान नरसिंह में भक्ति हो गई। पूर्व काल में एक बार विष्णु भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए स्वयं भृगु जी वहाँ आ पहुँचे और राजा ने उनका अर्घ पाद्य और आसनादि के द्वारा भृगु जी का सम्मान करके उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया। जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे मनुष्यों के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन परम दुर्लभ है।
मैं सनातन देव नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसका विधान बताइए तथा मैं देव श्री हरि के संपूर्ण अवतारों को भी सुनना चाहता हूँ। अतः आप उन सभी पुण्य अवतारों को कथा मुझसे कहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवाच शृणु भूपालपुत्र त्वं नहि कञ्चित् कलौ युगे हरो भक्ति करोत्यत्र नृसिंहं चाति भक्तिमान् स्ववाद्यावाद्यस्य भक्तिः स्नानं नरसिंहे सुरोत्तमे तस्यारतः प्रणश्यन्ति कार्यसिद्धिश्च जायते त्वमितीव हरे भक्त पाण्डुवंशेऽपि सत्तमः तेन ते निखिलं वक्षे शृणुष्व एकाग्रमानसः यं कुर्याच्च वहनं वेश्य नरसिंहस्य भक्तिमान् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात् प्रतिमां लक्षणोपेत नरसिंहस्य कारयेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात्। भृगुजी बोले, हे राजकुमार सुनो, इस कलयुग में कोई भी भगवान नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है। भगवान नरसिंह में जिसकी स्वभावतः भक्ति हो जाती है उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसे प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस पांडुवंशी में तुम ही श्रेष्ठ पुरुष हो, भगवान के अत्यंत भक्त हो, अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। एकाग्रचित्त होकर के हमारी बात को सुनो। जो भक्ति पूर्वक नरसिंह देव का सुंदर मंदिर निर्माण करता है वह पापों से मुक्त होकर भगवान के विष्णु लोक में स्थान पाता है। जो भगवान नरसिंह की सुंदर लक्षणों से युक्त प्रतिमा बनवाता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है, अंत में प्राप्त हो जाता है। प्रतिष्ठा नरसिंहस्य यः करोति यथा विधि निष्कामो नरशार्दूल देहबाधात् प्रमुच्यते। नरसिंह प्रतिष्ठाप्य यः पूजामाचरेन्नरः तस्य कामा प्रसिद्ध्यन्ति परमं पदमाप्नुयात्। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे विष्णुमाराध्यते पुरा स्वं पदनुमाप्राप्त केशवस्य प्रसादतः। ये नृपवरा राजन् मान्धाता त्रिप्रमुखा नृपः ते विष्णुं समाराध्य स्वर्गलोकमितो गताः। यस्तु पूजयते नित्यं नरसिंहस्य सुरेश्वरं स स्वर्गमोक्षभागी स्नानात् कार्या विचारणा तस्मादेकमना भूत्वा यावज्जीवं प्रतिज्ञया अर्चनान्यसिंहस्य प्राप्स्यते स्वाभिवाचितं विविध स्थापयेत्यद्दु कारयित्वां जनार्दनः न तु निर्गमनं तस्य विष्णुलोकाद् भवेत् नृपः। नरो नृसिंहं तमनन्त विक्रमं सुरासुरैरर्चितपादपङ्कजं संस्थाप्य भक्ता विविभच्य पूजते प्रयाति साक्षात् परमेश्वरम हरिम। हे नरश्रेष्ठ, जो निष्काम भाव से नृसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता है वह दैहिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान नरसिंह की स्थापना करके सदा उनकी पूजा करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मादि सभी देवता पूर्व काल में भगवान विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने अपने लोक को प्राप्त हुए थे। हे राजन, मानधाता आदि जो भी प्रधान नरेश हो गए हैं वे सभी भगवान विष्णु की आराधना करके स्वर्ग लोक के चले गए। जो सुरेश्वर नरसिंह का प्रतिदिन पूजन करता है वह स्वर्ग और मोक्ष का भागी हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम भी प्रतिज्ञा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के जीवन पर्यंत भगवान नरसिंह की पूजा करते हुए अपना मनोरथ को प्राप्त करोगे। हे नृप, जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनवाकर विधिवत उसकी स्थापना करता है उसका विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण नहीं किया जाता। यदि मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान नरसिंह की जिनके चरण कमलों की देवता तथा असुर दोनों ही पूजा करते हैं विधिवत स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करे तो वह साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।